हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 7 का चर्चा करने जा रहे हैं, स्वाध्याय का, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आपको स्कूल से होमवर्क दिया जाए तो आप ये वीडियो देखकर आपका अपना होमवर्क भी कर सकते हो, प्लस एग्जाम की तैयारी भी इस वीडियो से आप अच्छी तरह से कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है। अर्थात हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है वह किसी न किसी अंतःस्राव के द्वारा होता है, और उस कौन से अंतःस्राव है जो जिस ग्रंथियों से निकलते हैं उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो भाई हार्मोन्स, अंतःस्राव का नाम है हार्मोन्स, यानी हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में से निकलने वाला जो पदार्थ है उसे हार्मोन्स बोलते हैं, और हार्मोन्स के कारण ही हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट, किशोरावस्था को परिभाषित करो। किशोरावस्था किसे बोलते हैं? किशोरावस्था जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। अर्थात जीवन काल का ऐसा समय जिसमें शरीर में आवश्यक परिवर्तन होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं किशोरावस्था। क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष की आयु तक चलती रहती है। यानी किशोरावस्था का जो समय काल है वह 11 वर्ष से चालू होगा और 18-19 तक चलता रहेगा। ठीक है, 18-19 से खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है, उसका वर्णन करो। अब ऋतुस्राव के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ऋतुस्राव स्त्रियों में यौवना आरंभ के समय अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अर्थात स्त्रियों में जब यौवना आरंभ का समय चालू होता है तब स्त्रियों में अंडाणु मजबूत होते हैं, परिपक्व होते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है, यानी अंडाशय के अंदर एक अंडाणु परिपक्व होगा, और लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल में किसी एक अंडाशय द्वारा यह निर्मोचित भी होगा। और इस अवधि में गर्भाशय की दीवार कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। जब अंडाणु का निषेचन अच्छे से नहीं हो पाता है तो अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित होता है, बाहर निकलता है। इसमें स्त्रियों में रक्तस्राव होता है जिसे हम ऋतुस्राव कहते हैं, प्रजोधर्म कहते हैं, और यह 28 से 30 दिनों में एक बार होता है, यानी हर महीने आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवना आरंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बताती है। यौवना आरंभ के समय होने वाले परिवर्तन में पहला नंबर है लंबाई में वृद्धि, दूसरा नंबर है शारीरिक आकृति में परिवर्तन, तीसरा नंबर है स्वर में परिवर्तन, चौथा नंबर है जनन अंगों का विकास, पांचवा नंबर है मानसिक, बौद्धिक तथा संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, और लास्ट है शरीर के विभिन्न भागों में बालों का उगना। अर्थात यौवना आरंभ के समय ये सब परिवर्तन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखो और उसके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के नाम बताओ। तो अंतःस्रावी ग्रंथि और उसमें से कौन सा हार्मोन्स निकलता है जानते हैं। प्यूस ग्रंथि में से थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स TTH वृद्धि हार्मोन्स निकलता है। थायराइड ग्रंथि में से थायरॉक्सिन अंतःस्राव निकलता है। अधिवृक्क यानी एड्रिनल में से एड्रिनोलिन निकलता है। अग्न्याशय में इंसुलिन निकलेगा, वृषण में टेस्टोस्टेरोन निकलेगा, और अंडाशय में एस्ट्रोजन अंतःस्राव निकलेगा। विद्यार्थी मित्रों, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, और उसके प्रकार यानी कार्य भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिंग हार्मोन वे हार्मोन जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायित्व है उसे लिंग हार्मोन कहते हैं। लिंग हार्मोन मतलब ऐसे हार्मोन्स जो गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायित्व है उसे लिंग हार्मोन्स कहते हैं। उदाहरण एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। राइट ना, ये गौण लक्षण के लिए राइट इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इसे हम लिंग हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये हार्मोन जनन अंगों द्वारा स्रावित होता है। ये हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? जनन अंगों द्वारा, तथा लैंगिक लक्षणों के लिए भी उत्तरदायित्व होता है, इसीलिए इन्हें लिंग हार्मोन भी कहते हैं। अब इसके कार्य जानो। एस्ट्रोजन हार्मोन्स अंडाशय में अंडाणु एवं टेस्टोस्टेरोन वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट है सही विकल्प। किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है,
दूसरा नंबर है, स्त्री में जनन आयु का काल प्रारंभ उस समय होता है जब उनके क्या ऋतुस्राव का प्रारंभ होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित यानी सबसे अच्छा है? रोटी, दाल और सब्जियां। ठीक है, टिप्पणी लिखना है। फर्स्ट नंबर एडम्स एप्पल, सेकंड नंबर गौड़ लैंगिक लक्षण और थर्ड नंबर गर्भस्थ शिशु लिंग निर्धारण। फर्स्ट नंबर है एडम्स एप्पल, यौना आरंभ के समय स्वर यंत्र तथा लैरिकन्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है, आवाजें बदलती है, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है, लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के समान की ओर सुपुष्ट उभरे हुए, मतलब गले के भाग पे उभरा हुआ दिखाई देने लगता है। इसे एडम्स एप्पल कंठमणि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंठमणि। गौड़ लैंगिक लक्षण में जानते हैं, युवा अवस्था में लड़कियों के स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, दाढ़ी मूछ आने लगता है। यह लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने की सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौड़ लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बाल एवं जांघ के ऊपरी भाग, राइट ना, प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। ठीक है, यह है गौड़ लैंगिक लक्षण, जो लड़कों में भी होता है और लड़कियों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो निषेचित अंडाणु तथा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है, यानी लिंग निर्धारण के लिए मेन युग्मनज है। यह संदेश निषेचित अंडाणु के धागे की संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं में केंद्रक में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंगी गुणसूत्र है, एक्स और वाई। स्त्री में 2 गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स, स्त्री में 2 गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, जबकि पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है। तो युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में गुणसूत्र का एक जोड़ा भी होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक प्रकार के एक्स गुणसूत्र और दूसरे प्रकार के वाई गुणसूत्र होते हैं। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है तो युग्मनज में एक्स गुणसूत्र होंगे और लड़की पैदा होगी। अगर वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करेगा तो शिशु क्या होगा? लड़का होगा। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा चैप्टर नंबर 7 होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। चलो, जय हिंद, राधे राधे।